शिव पुराण के आधार पर दक्ष प्रजापति राजा जिन्होंने महादेव से द्वेष क्यों किया था, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में इनकी कथा सुनने वाले हैं और आगे इनका क्या हो गया, ये इतना भयंकर क्रोध महादेव ने ऐसा क्या कर दिया जो कि दक्ष प्रजापति राजा को उनके हिसाब से चलना पड़ा। तो मित्रों, अगर आप भी ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। पूर्व काल में हर रोज प्रयाग में मुनियों और महात्माओं का विधि विधान से बहुत ही बड़ा यज्ञ हुआ करता था। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति के पधारने पर समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक होकर स्तुति और प्रणाम द्वारा दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु उसी समय महादेव जी ध्यान में थे तो महेश्वर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। महादेव जी को वहाँ मस्तक न झुकाते हुए देख दक्ष प्रजापति राजा रुद्र पर कोपित होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह उन्होंने बोला और समस्त देवताओं के साथ इन्हें यज्ञ में भाग न ले पाए, ऐसा कठिन बंदोबस्त कर दिया। और उन्होंने एक समय दक्ष प्रजापति राजा ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस समय यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया। देवता और ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ उस यज्ञ में आ रहे थे। सती को जब यह मालूम हुआ कि मेरे पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है तो उन्होंने भगवान शंकर से वहां जाने की अनुमति मांगी। पर महादेव जी बोले, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति राजा मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे वहां अनादर ही पाते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया, जो मृत्यु से भी बढ़कर अपमान होता है। भगवान शंकर की यह बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, अपने पिता पर बहुत ही कुपित हुई और वहां जाने के लिए तत्पर हो गई। वहां उन्होंने कह दिया, शिवजी ने अपने गणों के साथ सजे हुए नंदी वृषभ पर सती को विदा किया और यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर असह्य क्रोध प्रकट करते हुए वे विष्णु आदि सभी देवताओं को फटकारने लगी। अपने पिता के प्रति रोष व्यक्त करते हुए वो बोली, हे पिता, आप शंकर के निंदक हैं, आपको निश्चित ही पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोग कर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी, जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम एक बार उच्चारित हो जाने पर संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। और आप उन्हीं शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले सर्वेश्वर शिव से विद्वेष करते हैं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से माता पार्वती ने सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायुमय रूप धारण किया और उसके पश्चात अपने पति के चरण कमल का चिंतन करते हुए सती ने कहा, सब वस्तुओं का ध्यान बुला दिया और वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, यज्ञ अग्नि में गिरा उनका निष्पाप शरीर अग्नि से जलकर उनके इच्छानुसार उसी समय वह भस्म हो गया। उस समय देवताओं आदि ने सब यह घटना देखी पर किसी ने रोका नहीं, तो वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। माता पार्वती ने प्राण त्याग को करते हुए देखकर शिवजी को पार्षद शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए और उस समय आकाशवाणी हुई, समस्त देवता और यज्ञ मंडप से शीघ्र निकलने पर अपने अपने स्थान को चले जाए। यह महादेव ने आकाशवाणी द्वारा सभी देवताओं को पहले ही सावधान कर दिया और गणों के मुख से और नारद के द्वारा सती के दग्ध हो जाने पर समाचार उनको भी प्राप्त हो गया, जिसे सुनकर भगवान शंकर अत्यधिक कुपित हो गए। शिव ने अपने जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ को विध्वंस करने की और उनके सभी विरोधियों को जला डालने की आज्ञा प्रदान की। दक्ष प्रजापति का जहाँ भी यज्ञ चालू था वहाँ पर वीरभद्र और महाकाली ने जाने की तैयारी की और उधर दक्ष के यज्ञ मंडप में यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे वहाँ पर। इसी बीच एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में ऐसा कहा गया, ओ दक्ष, तू महामूढ़ और
पापात्मा है, भगवान हर की ओर से तुझे महान दुख प्राप्त होगा। जो मूल देवता और आदि तेरे यज्ञ में स्थित है उनको भी महान दुख प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी यह बात सुनकर और अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष और सभी देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हो गया। दक्ष ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से अत्यंत दीन होकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने भी कई प्रकार से दक्ष को समझाते हुए शिव की महिमा का वर्णन किया। इसके बीच शिव गणों के साथ वीरभद्र और महालक्ष्मी वहां पहुंचने पर घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। विष्णु और देवतागण थोड़ी देर में वहां से अंतर्धान हो गए। वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली और सिर को अग्निकुंडल में डाल दिया। इसके अतिरिक्त वहाँ जो भी देवगण थे वे भी घायल हो गए। वे वीरभद्र, दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृतकार्य हो तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिव जी ने मनी मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। तो मित्रों, ऐसा इसीलिए हुआ जो कि माता पार्वती ने अपना शरीर पूरे जलते अग्नि में यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया और भगवान शिव का गुस्सा देखकर ये सभी देवताओं ने अंतर्धान वहाँ से हो गए। और इसके बाद की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। वहाँ पर क्या होता है इसे देखने के लिए उस अगले वीडियो में आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।